इस वीडियो में हम समझेंगे एक कविता जिसका नाम है द डॉल्फिन्स। इसे लिखा है कैरल एंड डफी ने। इस कविता का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी अपॉन डांस। इट इज सिंपल। कवियत्री कैरल एंड डफी दुनिया की परिभाषा से इस कविता को शुरू करती हैं। किसी भी जीव या किसी भी प्राणी की दुनिया कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो प्राणी या जहाँ पे वो जीव आसानी से, बेखौफ, खुशी से वो सारी चीजें कर सके जो उसको हमेशा करनी होती है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिचकिचाहट के। कवियत्री कहती है इट इज सिंपल। ये तो समझने वाली बात है। ये जो पहली लाइन है, पहली जो पंक्ति है, उसमें सेकंड पर्सन में कैरल एंड डफी हमें बता रही है कि व्हाट इज अ वर्ल्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ल्ड। इसके बाद वाली जितनी भी पंक्तियां हैं वो सारी फर्स्ट पर्सन में लिखी है, मानो डॉल्फिन्स हमसे बातें कर रही हो। तो आइए देखते हैं कि डॉल्फिन्स हमें क्या बताना चाहती हैं। वी आर इन आवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। डॉल्फिन्स हमें कह रही हैं कि हम पानी में हैं, हमें जो चीजें चाहिए हमें मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम आजाद नहीं हैं, हम कैद हैं। हमें खाना मिल रहा है, हमें साफ पानी मिल रहा है, जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी हमें मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम कैद हैं, हम आजाद नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैनॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। अब हमें समझना होगा कि दिस वर्ल्ड का मतलब क्या है। जब डॉल्फिन्स कह रही है कि दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बाहर आप सांसें नहीं ले सकते, दिस वर्ल्ड का मतलब है एक एक्वेरियम जो इंसानों ने बनाया है, एक ऐसा एक्वेरियम जिसमें साफ सुथरा पानी है, जहाँ पे रंगीन दीवारें हैं, जो ज्यादा बड़ा नहीं है। और डॉल्फिन्स के लिए एक आर्टिफिशियल, एक नकली दुनिया बनाई है। तो डॉल्फिन्स हमें कह रही हैं कि इस दुनिया के बाहर, यानी कि इस एक्वेरियम के बाहर आप सांस नहीं ले सकते, आप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। The other has my shape। अब यहाँ पे डॉल्फिन्स किसकी बात कर रही है? यहाँ पे डॉल्फिन एक ऐसे इंसान की बात कर रही है जो एक्वेरियम के बाहर खड़ा है और डॉल्फिन की तरह वो भी अपना रूप बदल रहा है, डॉल्फिन के जैसा आकार लोगों के सामने बना रहा है, ताकि डॉल्फिन्स को यह संकेत मिले कि उस इंसान के जैसा उनको भी आकार बनाना है और एक्वेरियम के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का सबसे ज्यादा मनोरंजन करना है। तो डॉल्फिन्स कह रही है कि वो जो इंसान खड़ा है वो हमारे जैसे आकार बना रहा है ताकि हम अलग अलग करतबें दिखा सके। The other's movement forms my thoughts। उसके संकेतों को हमें समझना पड़ता है, उसके इशारों को हमें समझना पड़ता है, और हमें कौन सा करतब करना चाहिए ये उसके विचारों के ऊपर निर्भर है, उसके संकेतों के ऊपर निर्भर है। वो जैसे भी इशारे करता है, वो जैसे भी संकेत दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही हमें सोचना पड़ता है और उस इंसान के अनुसार हमें खेल दिखाने होते हैं, करतब दिखाने होते हैं। एंड ऑल्सो माइन। अब डॉल्फिन्स जब वो कहती हैं कि दी अदर हैज माई शेप, तो वो इंसान को भी रेफरेंस दे सकती है और वो बाकी मछलियों को भी रेफरेंस दे सकती हैं, बाकी डॉल्फिन्स को भी रेफरेंस दे सकती हैं जो उस डॉल्फिन्स के साथ हैं। यानी कि इस एक्वेरियम में सिर्फ अकेली डॉल्फिन्स नहीं है, बाकी भी मछलियां हैं, बाकी भी डॉल्फिन्स हैं, और बाकी डॉल्फिन्स को देख करके भी उस डॉल्फिन्स को कभी कभार ये सोचना पड़ता है कि उसको क्या करना चाहिए। There is a man and there are hoops। एक इंसान खड़ा है एक्वेरियम के बाहर जिसके हाथों में हूप्स यानी कि रिंग्स हैं। There is a constant flowing guilt। अब वो रिंग्स लेकर के क्यों खड़ा है? वो रिंग्स लेकर के इसलिए खड़ा है ताकि जब वो इशारा करे डॉल्फिन्स को, तो वो डॉल्फिन्स पानी से छलांग मार करके रिंग्स के अंदर जाते हुए वापस पानी में छलांग मारे और इसको देख के लोगों का मनोरंजन हो, लोगों को बहुत अच्छा लगे। कुल मिला के डॉल्फिन्स हमें ये कहना चाहती हैं कि हम हमारी जिंदगी नहीं जी रहे, हम ऐसे जी रहे हैं मानो कोई अपराध कर रहे हो। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है देयर इज अ कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। डॉल्फिन्स कह रही हैं कि जिस भी तरह से हम जी रहे हैं
वो ठीक नहीं है, वो एक अपराध के बराबर है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी है ही नहीं, हम किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो एक इंसान जो कि एक्वेरियम के बाहर खड़ा है चाहता हो। ये जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं रही। We have found no truth in these waters. हर एक इंसान का, हर एक जीव का, हर एक प्राणी का एक मकसद होता है, एक सत्य होता है, एक मोटो होता है। डॉल्फिन्स कह रही है कि इस एक्वेरियम के पानी में हमें जीवन का सत्य नहीं दिख रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। कोई मकसद नहीं दिख रहा हमें इस एक्वेरियम में रहने का। No explanations tremble on our flesh. अगर हम अपने आप को मनाने की भी कोशिश करें तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तब भी हमें ये बात राज नहीं आ रही कि हमें एक्वेरियम में रहना चाहिए और लोगों को करतब दिखाने चाहिए और बिल्कुल वैसे करना चाहिए जैसे एक्वेरियम के बाहर खड़ा हुआ इंसान हमें कह रहा हो। हम ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमें एक्वेरियम में कैद होकर के हमें रहना चाहिए। We were blessed and now we are not blessed. We were blessed. हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। कहाँ पे? एक समुद्र में, जो कि हमारा घर है, जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हमें लगता था कि ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। And now we are not blessed. जब से, जिस क्षण से कुछ इंसानों ने हमें कैद करके इस एक्वेरियम में लाया है, ऐसा लग रहा है मानो हमारा जीवन छिन गया हो, ऐसा लग रहा हो मानो हम बदनसीब हो चुके हैं। समुद्र में हमारी जिंदगियां बेहद अच्छी थी और अभी ये एक श्राप के बराबर है। After traveling such space for days, we began to translate. It was the same space. इस नकली और बनावटी एक्वेरियम में आकर के हमें ये पता चला कि वही दीवारें हैं, वही पानी है। हम सैर करते रहे वही पानी में, ये तमन्ना लिए कि शायद एक रास्ता होगा जो समुद्र की ओर जाता होगा, लेकिन नहीं, ये तो वही चार दीवारें हैं, वही पानी है, वही खाना मिल रहा है और वही इंसान खड़ा रहता है जो हमेशा हमें इशारे देते रहता है, संकेत देते रहता है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा। It is the same space always and above it is the man. इसी एक्वेरियम में हम पूरा दिन काटते हैं, इसी एक्वेरियम में हम रात भी काटते हैं और सुबह जब देखते हैं तो वही इंसान खड़ा हुआ होता है रिंग्स लिए और वही लोग मनोरंजन के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और हमें वही करते रहना पड़ता है जो हम रोज करते आ रहे हैं। And now we are no longer blessed, for the world will not deepen to dream in. डॉल्फिन्स कह रही है कि ये हमने स्वीकार कर लिया है कि हम बदनसीब हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद अब नहीं रहा, ये हमने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि इस एक्वेरियम की गहराई बढ़ जाएगी और ये एक्वेरियम एक समुद्र में तब्दील हो जाएगा। ये होना नामुमकिन है। हम समुद्र में वापस कभी भी नहीं जा पाएंगे। The other knows and out of love reflects me for myself. डॉल्फिन्स कह रही हैं कि मेरे साथ वाली जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही है कि अब वे बदनसीब हैं और बाकी डॉल्फिन्स एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पा रही है। ये डॉल्फिन हमें कह रही है कि जैसा मुझे मेरे लिए फील हो रहा है, जितना बुरा मुझे मेरे लिए लग रहा है उतना ही बुरा मुझे मेरी साथ वाली डॉल्फिन्स के लिए भी लग रहा है और ये भावना उस डॉल्फिन में भी है। हम एक दूसरे को बखूबी समझ पा रहे हैं। We see a silver skin flash by like memory of somewhere else. ये डॉल्फिन्स वापस उस समुद्र की बात कर रही है जहाँ पे वो पहले रहती थी, जहाँ पे सूरज की किरणें उनकी त्वचा पर टकराती थी और एक चमक सी लाती थी। अब एक्वेरियम में आई हुई डॉल्फिन्स को ये लग रहा है कि ये कोई भूली बिसरी यादें हैं। वो सारे पल अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। There is a colored ball we have to balance till the man has disappeared. डॉल्फिन्स इस एक्वेरियम में बहुत ही बुरा महसूस कर रही है और फिर वो कहती है
कि एक बॉल है, एक बड़ा सा कलरफुल बॉल है पानी में, जिसको हमें पानी में थोड़ा सा बाहर आकर के अपनी नाक पर टिकाए रहना है, अपनी नाक पर टिकाए रखना है, ताकि लोगों को लगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। जब तक एक्वेरियम के बाहर खड़ा हुआ इंसान हमें नहीं कहता, तब तक हमें इस बॉल को टिका कर रखना है। जब तक वो चला नहीं जाता, तब तक हमें उस बॉल को टिकाए रखना है। ये कैसी जिंदगी है, ये हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हम थे और कहाँ पे आ चुके हैं। The moon has disappeared. We circle well-worn grooves of water on a single note. वापस डॉल्फिन्स उन दिनों को याद करती है जब चंद्रमा की परछाई समुद्र के पानी पर गिरती थी और वे उनको देखते थे और उस परछाई के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। अब डॉल्फिन यहाँ पे कह रही है कि वो परछाई अब नहीं दिखेगी, वो अदृश्य हो चुकी है, अब हम उसके बारे में नहीं सोच सकते, अब हमें चांद कभी नहीं दिखेगा। We circle well-worn grooves. एक्वेरियम का एक रास्ता है, वही रास्ता जो हम काफी महीनों से, काफी दिनों से देखते आ रहे हैं और हम उसी रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं। जब डॉल्फिन्स समुद्र में होती थी, उनको ऐसा लगता था कि संगीत बज रहा हो। पानी की लहरें इतनी तेज होती थी कि एक संगीत बनता था उनसे। लेकिन एक्वेरियम के इस पानी में, इस नकली पानी में ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए कवयित्री ने इस शब्द का प्रयोग किया है, सिंगल नोट। कोई सुर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, ये पानी बहुत ही शांत है, बहुत ही उदास करने वाला है। Music of loss forever from the other's heart, which turns my own to stone. डॉल्फिन कह रही है कि दूसरी डॉल्फिन को देख के मुझे लगता है कि उसके जीवन से सारा रंग उड़ चुका है। वो खुश नहीं है, वो खिलखिला नहीं रही। उसके दिल में जो खुशियों वाला संगीत था वो अब जा चुका है हमेशा के लिए। और उस डॉल्फिन को देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं भी एक पत्थर दिल बन चुकी हूँ। उसको देख के मुझे भी बहुत ही गमगीन लगता है, अकेलापन महसूस होता है। There is a plastic toy. There is no hope. अब इंसान को लगता है कि डॉल्फिन्स को साफ पानी में ला करके कुछ खिलौने रख दो तो वो उनसे खेलती रहेगी और खुश रहेगी। अब यहाँ पे ये डॉल्फिन हमें ये कह रही है कि यहाँ पे खिलौने हैं प्लास्टिक से बने हुए, लेकिन यहाँ पे उम्मीद नहीं है। इंसान ये नहीं जानता कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समुद्र में रहना है, हमारी भी एक जिंदगी है, हमारा एक घर है जहाँ पे हम खुश और बेखौफ रहते हैं। ये एक्वेरियम हमारा घर नहीं है, यहाँ पे खिलौने हैं, इनका हम क्या करें। जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। We sink to the limits of this pool until the whistle blows. जिंदगी अच्छी तरह से जीने की उम्मीद क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि भैया एक इंसान है एक्वेरियम के बाहर जिसके हाथ में सीटी है, और जब वो सीटी बजाता है तो हमें छलांग लगा के उस एक्वेरियम की गहराई तक चले जाना है। और ऐसा तब तक करना है जब तक वो सीटी बजाना बंद ना करे। कुल मिला के उसके इशारों पर हमें नाचते रहना है। हम वो कुछ भी नहीं कर सकते जो हम हमेशा से करना चाहते हैं। There is a man and our mind knows we will die here. एक इंसान हमेशा खड़ा रहता है जो हम पे राज कर रहा है। कर्तव्य अच्छी तरह ना करने पे वो हमें मारता है, दुख पहुंचाता है, और हमें इस कृत्रिम दुनिया में, इस नकली दुनिया में ये साफ तौर पर पता है कि हम यहीं पे मरने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी पोएम है द डॉल्फिन्स। दोस्तों अगर आप फॉरेन टूर पे गए हो या तो फिर जाने वाले हो और अगर उसमें ऐसा कोई प्रोग्राम है स्विमिंग विद द डॉल्फिन्स, तो मैं चाहता हूं कि आप वो रद्द कर दें, क्योंकि ये है उसकी सच्चाई। Dolphins, the shape of their face